हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी स्टूडेंट के जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ के अपने ट्रिपल सी की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें और ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया आपका, किस प्रकार की मेमोरी को मिटाया और रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए EPROM, ऑप्शन बी EEPROM, ऑप्शन सी PROM, ऑप्शन डी कैश मेमोरी। तो आपको बताने हैं इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी बच्चों को आपके क्वेश्चन का आंसर पता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी PROM। आपके एग्जाम में PROM का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका आंसर होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर आपके एग्जाम में EPROM का पूछेगा तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और EEP में आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये आपके तीनों फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। ये भी आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आइए अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सिम का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ऑप्शन बी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन सी सिक्योर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि आपके मोबाइल में जो सिम लगता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो भी बच्चों को पता है आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये आपके सिम का फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने वाले कंप्यूटर की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका दिया है पुशिंग, ऑप्शन बी ट्रांसफरिंग, ऑप्शन सी पुलिंग, ऑप्शन डी डाउनलोडिंग। तो आपको बताना है कि अगर आप इंटरनेट के द्वारा कोई भी सूचना या जानकारी आप अपने कंप्यूटर में प्राप्त करते हैं सर्वर के माध्यम से, तो क्या किस रूप में उसको हम जानते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाउनलोडिंग। अगर आप अपने कंप्यूटर पे सर्वर के माध्यम से इंटरनेट से कोई भी जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो आपका डाउनलोडिंग कहलाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यदि आप किसी स्थानीय उपकरण के हार्डवेयर पते का पता लगाना चाहते हैं तो आप किस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए ARP, ऑप्शन बी TCP, ऑप्शन सी FTP, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ARP। आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये आपके इस का फुल फॉर्म होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। और आपके एग्जाम में TCP का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो इसका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और FTP का पूछेगा तो आपका आंसर होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये आपको तीनों फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। ये भी आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आपके एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं। और हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसको आप चाहें तो अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास के PDF पाने हैं तो आप हमारे WhatsApp नंबर या टेलीग्राम नंबर चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या है।
आपको बताना है कि आपके बैंक में जो IFSC कोड होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए दिया आपका इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, ऑप्शन बी इंडियन फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर कोड, ऑप्शन सी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन डी इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है IFSC कोड कितने डिजिट का होता है। तो ये आपके 11 डिजिट के होते हैं, इसको भी याद रखने हैं आपको। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IMEI नंबर किसके लिए उपयोग किया जाता है। आपको बताना है जो आपके फ़ोन में IMEI नंबर होता है उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया आपका मोबाइल की पहचान के लिए, ऑप्शन बी फ़ोन सुविधा लेने के लिए, ऑप्शन सी इंटरनेट कॉल करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी जल्दी आप अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोबाइल की पहचान के लिए हम किसका यूज करते हैं, IMEI। आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है। तो आपका आंसर होगा 15। और ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि IMEI नंबर चेक करने के लिए हम क्या डायल करते हैं। तो आपका आंसर होगा *#06#। अगर इस कोड का उपयोग आप अपने फ़ोन में करते हैं तो आप अपने फ़ोन का IMEI नंबर आसानी से पता कर सकते हैं। IMEI नंबर आसानी से पता कर सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछता है तो आपके यहाँ इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी ये आपकी इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी आपको याद रखना है। तो जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए या किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी NPCI की USSD आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा है जो सभी बैंकों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को एक साथ जोड़ती है। ऑप्शन ए QSAM, ऑप्शन बी IMPS, ऑप्शन सी NEFT, ऑप्शन डी NUUP। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। तो आप लोगों के इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NUUP। अब यहाँ आपके देखिए कुछ फुल फॉर्म भी दिए हैं। जैसे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन में देता है QSAM का पूर्ण रूप बताइए तो इसका होता है क्यूरी सर्विस ऑन आधार मैपर, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। IMPS का पूछेगा तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर आपके एग्जाम में NEFT का पूछता है तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होते हैं। और NUUP का जो होता है उसका आपका दिया है नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। आपके एग्ज़ाम में NPCI का भी कई बार CCC के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और अगर आपके एग्ज़ाम में USSD का आएगा तो इसका होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो ये भी आपको कुछ फुल फॉर्म याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। नेटवर्क सुरक्षा संसाधनों के लिए प्रमाणीकरण और अभिगम नियंत्रण प्रदान करती है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आपको इसमें बताना है कि आपका आंसर सत्य और असत्य। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
OSI मॉडल में डेटा का वास्तविक प्रसारण किस लेयर में होता है? ऑप्शन ए डाटा लिंक, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी फिजिकल। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिजिकल। आपके एग्जाम में OSI का फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखने हैं। अगर एग्जाम में आपके OSI का फुल फॉर्म पूछता है तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होते हैं। और एक चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, OSI मॉडल कितने लेयर के होते हैं? तो आपके होते हैं 7। ये भी आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछेगा तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। OSI मॉडल कितने लेयर के होते हैं? तो आपका आंसर होगा 7। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी दस्तावेज के भीतर पाठ दर्ज करते समय प्रत्येक के अंत में इंटर कुंजी को दबाया जाता है। ऑप्शन ए लाइन, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी पैराग्राफ, ऑप्शन डी सेंटेंस। तो आपको बताना है कि अगर आप डॉक्यूमेंट में वर्ड में या राइटर में काम करते हैं और अगर आपकी लाइन समाप्त हो जाती है, लाइन या पैराग्राफ आप लिख होते हैं, तो आप किसके लिए इंटर की का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पैराग्राफ। आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी दस्तावेज टाइप करते समय उसके अंत में आप इंटर प्रेस करते हैं तो आपके पैराग्राफ के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? चलिए आपको इस क्वेश्चन में बताने हैं, जो आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन ए वायरस प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ऑप्शन सी डिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायरस प्रोटेक्शन। ये किसका काम होता है? एंटीवायरस का। एंटीवायरस क्या होते हैं? ये आपके कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपके कंप्यूटर में जो भी अनावश्यक फाइलें होती हैं या वायरस के रूप में होती हैं उनको खोज के क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता। किसका कार्य होता है? अब एंटीवायरस का। और एंटीवायरस किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोकॉल नहीं है? ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी STP, ऑप्शन डी POP3। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका प्रोटोकॉल नहीं है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी STP। STP क्या है? तो ये आपका एक प्रकार का केबल होता है। आपके एग्जाम में HTTP का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो भी आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होते हैं। और FTP का आपका हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP का भी पूछता है तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म कब होगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। STP का भी फुल फॉर्म आप यहाँ याद रख लीजिएगा। ये एक प्रकार का ट्विस्टेड पेयर केबल होता है जो नेटवर्क के लिए यूज होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को मापता है? ऑप्शन ए पीपीएम, ऑप्शन बी सीपीएम, ऑप्शन सी डीपीआई, ऑप्शन डी नन। तो आपके प्रिंटर दो तरीके के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीपीएम, कैरेक्टर पर मिनट। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जब आप मोबाइल फ़ोन पर उत्पाद खरीदते हैं तो लेन देन को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि जब आप अपने मोबाइल फ़ोन से कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ई कॉमर्स, ऑप्शन बी एम कॉमर्स, ऑप्शन सी वेब कॉमर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम कॉमर्स। इसका मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या है जो आपके खोज अनुरोध को कई खोज इंजनों में स्वचालित रूप से सबमिट करते हैं? ऑप्शन ए वेब क्रॉलर्स, ऑप्शन बी स्पाइडर्स, ऑप्शन सी मेटा सर्च इंजन्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेटा सर्च इंजन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है? तो जो भी बच्चों को आप इस क्वेश्चन का फुल फॉर्म पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन का आंसर शेयर करिए आप लोग। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। ये आपके इस क्वेश्चन का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली सीट पर जाने की शॉर्टकट की आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आपको अगली सीट पे जाना है तो आपको कौन से शॉर्टकट की का यूज करना है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पेज अप, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस पेज डाउन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ईमेल एड्रेस में यूजर व डोमेन को अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए हैज, ऑप्शन बी @, ऑप्शन सी परसेंटेज, ऑप्शन डी इक्वल। तो आपको बताना है कि आप जब ईमेल आईडी लिखते हैं तो डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करने के लिए आप कौन से चिन्ह का यूज करते हैं? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी @। आप इसका यूज करते हैं आपके ईमेल आईडी में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए। ईमेल से संबंधित और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप हमारे प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, उसमें आपको विस्तार से बताए गए हैं। यहाँ आपसे क्वेश्चन में भी पूछ सकता है ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ईमेल के फाउंडर या जनक किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा रे टॉमलिंसन। और ईमेल का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था या किसने पेश किया था? तो 1971 में। सन पूछता है तो रे टॉमलिंसन, ये आपके आविष्कारक के नाम है या फाउंडर, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो एक बार रिवीजन कर देते हैं। आपके ईमेल का फुल फॉर्म पूछेगा तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल के फाउंडर कौन होते हैं? तो रे टॉमलिंसन। और ईमेल का प्रयोग या ईमेल को पहली बार कब प्रयोग किया गया था? तो 1971 में। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है @ का प्रयोग किस सन में हुआ था? तो भी आपका आंसर होगा 1971 में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है?
निम्न में से GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन ए लिनक्स, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी उबंटू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आपके एग्जाम में GUI का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, तो इसका आंसर होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। GUI का फुल फॉर्म पूछता है तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्रीपर टेक्स्ट क्या है? ऑप्शन ए प्लेन टेक्स्ट, ऑप्शन बी सिंपल टेक्स्ट, ऑप्शन सी इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, ऑप्शन डी डिजाइन टेक्स्ट। तो आप किस में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में त्रुटि समाप्त होने को कहती है। ऑप्शन ए कंपाइल, ऑप्शन बी डिबगिंग, ऑप्शन सी बग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम की त्रुटि समाप्त हो जाती है होने पर क्या कहलाती है? तो डिबगिंग। और एरर को अगर पूछता है एरर क्या कहलाता है, तो आपका बग होता है एरर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में AI क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए अधिक कमजोरियां पैदा करना, ऑप्शन बी मानव सुरक्षा विश्लेषकों को प्रतिस्थापित करना, ऑप्शन सी साइबर खतरों का पता लगाना और उन्हें रोकना, ऑप्शन डी हैकिंग गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। तो आपको बताना है कि आपके साइबर सुरक्षा में AI क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइबर खतरों का पता लगाना और उन्हें रोकना। आपके एग्जाम में AI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द पहली बार कब गढ़ा गया था? आपको इस क्वेश्चन में बताना है AI का विकास या AI शब्द पहली बार कब बनाया गया था या कब गढ़ा गया था। तो आपके इस ऑप्शन दिए हैं 1956, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1980। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1956। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। चेहरा पहचान प्रणाली किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित है? आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके कंपनियां अब नए विचारों के साथ प्रयोग करके यह तय कर सकती हैं कि भविष्य में बड़े पैमाने पर उत्पाद के लिए उत्पाद अवधारणाएं लायक हैं या नहीं। तो आपको बताना है इसमें से आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी लेन देन रिकॉर्ड कर सकता है और संपत्ति के सौदे, जन्म रिकॉर्ड, स्मार्ट अनुबंध जैसे दस्तावेजों के लिए एक घर प्रदान कर सकता है। आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। ब्लॉकचेन जो होता है आपका वो पीयर टू पीयर एक डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क होता है जो सबसे सुरक्षित नेटवर्क माना जाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक तस्वीर, ड्राइंग, वीडियो या दृश्य छवि में वस्तुओं और आकृतियों की पहचान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको बताना है इसमें से। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इमेज एनालिसिस। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। माई स्पेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2008। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2003। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। नेटवर्क पर कंप्यूटर के बीच डेटा पैकेट अग्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जिम्मेदार है? ऑप्शन ए रिपीटर, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी राउटर, ऑप्शन डी हब। तो आपको बताना है इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट को आपको क्वेश्चन का आंसर पता है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट के ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और अच्छे बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राउटर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जब हम कंप्यूटर में दस्तावेज बनाते हैं तो अस्थायी रूप से दस्तावेज कहाँ संग्रहित होता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो आपको बताना है कि जब आप अपने कंप्यूटर पे कोई भी प्रोग्राम पे वर्क करते हो या कोई दस्तावेज लिखते हो, टाइप करते हो, तो वो आपके अस्थायी रूप से फाइल कहाँ स्टोर होती है? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रैम। जब आप कोई भी प्रोग्राम वर्क करने के बाद सेव करते हैं तो आपका कहाँ चला जाता है? आपका हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क में डाटा जाने के बाद क्या होता है? अस्थायी हो जाता है। और आपके एग्जाम में रैम का फुल फॉर्म भी पूछता है। तो रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी आपको याद रखना है। CPU का फुल फॉर्म पूछता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। रोम का पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी होता है। ये भी आपको याद रखना है। रोम जो होता है आपका, ये किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो अस्थायी मेमोरी होती है। और जो रैम होता है वो आपका अस्थायी मेमोरी होता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास में कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।